अन्य अपनी जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कभी कभी अब भी महसूस करती थी कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तो स्क्रीन पर अचानक अजीब सी लहरें आने लगी। स्क्रीन के बीचों बीच एक शब्द उभर कर आया, मैं वापस आ गया हूं। अन्या ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके कमरे में ठंडक बढ़ गई है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रघु अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। तभी नील अन्या के घर आई और उसे बोली, से मैं अन्या, मैंने तुमसे कहा था न कि इस सब में मत पड़ो। देखो, रघु अब कहाँ है, कोई नहीं जानता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी, लेकिन मैं रघु को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अब तुम्हारे बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। हमें किसी और की मदद लेनी होगी। नील और अन्या ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन बाद रघु की गाड़ी जंगल में एक पेड़ से टकराई हुई मिली। गाड़ी पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन रघु का कोई पता नहीं चला। गाड़ी के अंदर सिर्फ एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, अन्या, अब तुम्हारी बारी है। नील ने अन्या को समझाया कि उन्हें फिर से पंडित से मिलना होगा। पंडित ने इस बार बताया, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। अन्या, यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अन्या, मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। यह क्यों जरूरी है कि सिर्फ अन्या को इसका सामना पड़े? हम भी तो कुछ कर सकते हैं। इस आत्मा का लक्ष्य सिर्फ अन्या है। अगर तुमने बीच में दखल दिया तो यह तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। साया अब कमजोर नहीं है, वो अब अन्या के करीब है। उसने रघु को अपने पास बुला लिया है। अगर रघु को बचाना है तो अन्या को अपने डर का सामना करना होगा। पंडित ने उन्हें बताया कि ये साया अर्जुन ठाकुर का ही हिस्सा है। अर्जुन की आत्मा ने खुद को पूरी तरह शुद्ध नहीं होने दिया। अब वो बदला लेने के लिए लौटी है। पंडित ने एक आखिरी योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें कालसूर्य मूर्ति को पूरी तरह नष्ट करना होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब अन्या खुद साया का सामना। तुम्हें उसे बुलाना होगा, पंडित ने कहा। लेकिन अगर मैं फंस गई तो अन्या ने डरते हुए पूछा। ये तुम्हारी परीक्षा है, अगर तुम डरोगी तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अन्या, नील और पंडित ने मिलकर हवेली में एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। इस बार उन्होंने मूर्ति को हवेली के केंद्र में रखा। अनुष्ठान के दौरान हवेली में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन ठाकुर की आत्मा ने एक भयानक रूप में प्रकट होकर कहा, अन्या, तुम बहुत हिम्मत दिखा चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक है। मुझे तुम्हारे डर की गंध आ रही है। डर मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करके ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तुम मुझे खत्म करोगी? मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। पहले खुद को बचा लो, फिर मुझे हराने की बात करना। अन्या, इसके शब्दों पर ध्यान मत दो। ये तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है। अन्या ने साहस जुटाकर साया से बात की, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये तुम्हारा स्थान नहीं है और मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूं। जैसे ही अन्या ने मंत्र दोहराए, हवेली हिलने लगी। साया चिल्लाते हुए मूर्ति में समा गया। पंडित ने मूर्ति को जलाने के लिए आग लगा दी। जब आग बुझी तो पंडित ने घोषणा की कि साया हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। रघु, जो बेहोशी की हालत में जंगल में मिला था, अब सुरक्षित था। कई महीनों बाद अन्या ने खुद को शांत और खुश पाया। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने आईने में देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, और ये मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। क्या साया सचमुच खत्म हो गया था, या वो किसी नए रूप में लौट आया था? कहानी खत्म, लेकिन डर अभी भी जिंदा है।